अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सी शार्प विंडो फॉर्म कंट्रोल पार्ट 8 में मंथ कैलेंडर कंट्रोल क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जो मंथ कैलेंडर कंट्रोल होता है उसे हम जो यूज़र है उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमें उसे सेट करते हैं ताकि यूज़र जो है डेट जो है करंट डेट है उसे व्यू एंड सेट कर सके। तो ये आपके सामने उसकी एक एग्जांपल है, जैसे कि ये देखिए मंथ कैलेंडर है, ये मंथ कैलेंडर है और इसमें शो करवा रहा है कि जो भी टू डे डेट है वो ये है। तो जब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेब फॉर्म विंडो फॉर्म पे जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। जब हम इसे रन करते हैं तो जो करंट डेट टाइम होता है वो फैच करके इधर सेट कर देता है, जैसा कि आपके सामने। तो चलिए फ्रेंड, इसे प्रैक्टिकल करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रेंड, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। इसमें मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नेम है ये देखिए मंथ कैलेंडर कंट्रोल। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म 1 है वही है, मैंने खुद से कोई ऐड नहीं किया। तो चलिए मैं जो इधर टूल बॉक्स विंडो में से मंथ कैलेंडर कंट्रोल जो है उसे अपने फॉर्म पे ऐड करता हूँ। ये देखें मंथ कैलेंडर कंट्रोल, इसे मैंने इधर से पकड़ा और इधर ड्रैग कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये देखें अभी जब ये मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके ये देखिए 23 डेट 9 मंथ और 2020 चल रहा है। तो उसने टू डे डेट में वो शो करवा दिया। जैसे ही मैं ऐसे शो करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो ये आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा। ऐसे हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं ताकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मतलब दिखने में अच्छा लगे और यूज़र जो है डेट वगैरह ये डेट चेंज होती जाएगी। जैसे ही दोबारा हम अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा से नेक्स्ट डे उससे अगले दिन या जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर को रीलोड करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये खुद ब खुद जो डेट है करंट वो सेट कर दिया करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, आपके सामने उसने जो 23 डेट है वो बता भी रहा है कि ये डेट चल रही है। आप मेरे सिस्टम में भी चेक कर सकते हैं, इधर ये देखें ये डेट है। तो इससे फ्रेंड हम गेट भी कर सकते हैं कि कौन सी डेट सिलेक्टेड है, यूज़र ने कौन सी डेट सिलेक्ट की है, उसको हम डाटाबेस में सेव करवा सकते हैं या कोई भी हम जो है वो करवा सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं इधर से इसे पकड़ के ऐसे ऐसे इधर ड्रॉप कर दिया। अब सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो ये है कि इधर टॉप पे ये देखिए कैलेंडर डायमेंशन, इसका मतलब होता है विड्थ में कितने कैलेंडर शो हो। जैसे कि अभी सितंबर शो हो रहा है, मैं इधर से कर देता हूँ कि विड्थ में 3 कैलेंडर शो हो, 3 मंथ जिनके 3 मंथ के कैलेंडर शो हो। मैंने इधर विड्थ में 3 कर दिया। तो ये देखिए आपके सामने 3 कैलेंडर अब शो कर रहा है, 1 2 3। अब मैं नीचे भी कह रहा हूँ कि 3 शो हो तो 3 और आगे वाले शो कर देगा। ये देखें मैं नीचे इधर कर दिया। ये देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये देखें आपके सामने देख रहे हैं, ये इसकी थोड़ी सी कैलेंडर की डायमेंशन होती है। जैसे कि मैं 1 1 ही कर देता हूँ, 1 बाय 1 का ही इधर से। ये देखें ये 1 1, ये देखें मैंने 1 1 कर दिया। उसके बाद इसकी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी इधर से। ये देखें फर्स्ट डे ऑफ वीक हम सेट कर सकते हैं कि हफ्ते का पहला दिन कौन सा है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, जो है वही रहेगा। इधर से आप सेट कर सकते हैं जो भी करना चाहें। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है मैक्स डेट यूज़र, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड अभी ये देखें फ्रेंड, जब हमें ये देखें ये आपको एरो नज़र आ रही होंगी, ये मैक्स डेट है जहाँ तक जा सके। अभी तो हमने सेट नहीं किया तो वो जा रहा है जिधर तक। ये मिन डेट अभी मिन कहाँ तक जा सके, तो इसे भी हम सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से इस पर क्लिक करके जो इसकी मैक्स डेट है ना वो मैं कर देता हूँ। जैसे कि अभी के लिए मैं 12 मंथ और 2020 ही कर देता हूँ, ठीक है। और मिन डेट जो है वो मैं कर देता हूँ, यही वाली कॉपी कर लेता हूँ। चलिए इधर से मैंने इसे कॉपी किया और मिन डेट में पेस्ट कर दिया और इधर से मैंने जो है इसका मंथ कर दिया 1। ये मैंने किया। अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। अब यूज़र जो है वही कैलेंडर शो होंगे जो हमने इधर सेट किए हैं। इसके अलावा जो 2019 या 2021 में ये नहीं जा सकता। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसमें। तो ये अभी रन हो रहा है। तो ये अब मैं इधर से फ्रेंड जो है इस पर ये देखें 12 मंथ है ना जो, इससे आगे नहीं जा रहा। ये देखें ये डिसेबल्ड हो गया, देख रहे हैं आप। इसके बाद ऐसे जब मैं ऐसे लास्ट वाले मंथ से पीछे नहीं जा सकता 20 के, ये देख रहे हैं आप। तो ऐसे हम इसकी डेट सेट कर सकते हैं।
उसके बाद फ्रेंड इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो मैं टुडे डेट, ये देखें आपके सामने ये टुडे डेट शो कर रहा है, इसे शो करे या ना, अभी ट्रू है, अब करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद रेंज, ये देख रहे हैं, रेंज का मतलब जो है कि यूज़र कहाँ से इधर से लेकर कितने दिन की जो है वो रेंज सेलेक्ट कर सकता है, उसे हम सेव करवा सकते हैं या डाटाबेस से डाटा ला सकते हैं डेट की रेंज वाइज। और इधर से एक प्रॉपर्टी है मैक्स सिलेक्शन अकाउंट, भी कितने दिन की वो सिलेक्ट कर सकता है, अभी 7 डे, एक वीक की कर सकता है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी 7 डे की है तो 7 डे ही सिलेक्ट होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं कंट्रोल प्रेस करके 16 से तो ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए उसने 7 डे की रेंज बना दी एक, इसे हम कहते हैं रेंज। ऐसे हम इधर किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के डाटाबेस से डाटा ला सकते हैं, या जो हम सेव करवा सकते हैं डेट को। मैं भी आपको इसकी वैल्यू फेच करना बताता हूँ कि हम इसकी वैल्यू जो है वो कैसे फेच करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इधर से टूल बॉक्स में जाता हूँ, एक बटन कंट्रोल ले लेता हूँ, बटन, और एक जो है वो मैं लेबल ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, इधर से सर्च करके उस पर डबल क्लिक कर दिया तो ये हमारे फॉर्म में ऐड हो जाएगा। इधर से मैं एक लेबल भी ले लेता हूँ, तो ये देखें ये बटन हो गया, ये लेबल हो गया। अब मैं जो है इसकी आपको इसमें जो है जो यूज़र ने डेट सेलेक्ट किया वो शो करवाऊँगा इस बटन के क्लिक पे। तो मैं इधर इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, नेम नहीं चेंज करता, नेम जो है वही रहने देता हूँ। क्लिक किया मैंने इस पर डबल क्लिक करके इसका इमेज जनरेट कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ एक मैंने स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल लिया, तो इसमें मैंने डेट नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने डेट को स्टोर करवा लिया। किधर से आएगी, कैलेंडर कंट्रोल जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वही $1.selection। उसके बाद ये इसकी दो प्रॉपर्टी हैं, आपने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं, सिलेक्शन जो स्टार्ट पे वैल्यू यूज़र ने सिलेक्ट की है वो करवाना चाह रहे हैं या एंड वाली करवाना चाह रहे हैं। पहले मैं आपको स्टार्ट वाली करके दिखाता हूँ। उसके बाद ये कुछ डेट के फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि वो कह रहा है कि मुझे ना डेट के फॉर्मेट बताओ, आप कौन से फॉर्मेट में डेट जो है वो सेव करवाना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं कह रहा हूँ नहीं तो आप ऐसे करें, ऐसे ब्रेसेस ख़त्म करें, डॉट। इसके बाद ये कुछ है लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। मैं इधर से कर देता हूँ टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, भी हमें लॉन्ग फॉर्मेट। ये कैसे शो करवाएगा कि फ़लान जैसे कि 24 और उसके बाद मंथ का जो जैसे कि नवंबर है उसका NOV शॉर्ट फॉर्म में शो करवाएगा, उसके बाद ईयर शो करवाएगा। और सॉरी मैंने शो तो करवाया नहीं, इसे मैं अभी स्टॉप कर लेता हूँ। तो मैं इधर क्या करता हूँ कि जो भी हमारे इसमें जो भी यूज़र ने सेलेक्ट की है वो डेट में आ गई। अब डेट जो है लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है ना लेबल 1 का, सॉरी लेबल, ये देखिए लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है वो कर दे। ये लेबल 1 कह रहे दे रहा है, शायद उसका नेम कोई और है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। इधर से इस पर गया तो है, तो ये लेबल 1 नहीं, वैसे लेबल 1 नहीं है। तो चले मैं ऐसे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, इसका जो है वो मैं कर देता हूँ डेट वाला जो डेट में है। इधर से मैंने इसे स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इस पर जैसे कि 16 पे क्लिक करके बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए इस पर 16 सितंबर 2020 उसने पूरा मंथ का नेम और उसका जो भी है डेट और मंथ, सॉरी डेट और मंथ और जो ईयर है वो उसने शो कर दिया। इसे हम कहते हैं लॉन्ग। अब मैं इसी को आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि शॉर्ट हम डेट कैसे, शॉर्ट का मतलब होता है कि वो सिर्फ मंथ का नेम नहीं बताता, उसकी काउंटिंग बताता है कौन से नंबर पे आ रहा है, जैसे कि डॉट टू शॉर्ट स्ट्रिंग। ये दो इसके जो होते हैं टाइप, आप कौन सी फॉर्मेट में से सेव करवाना चाह रहे हैं, तो ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट दो हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने इधर से चले 24 सेलेक्ट किया, क्लिक किया, वो देखिए ये होती है शॉर्ट स्ट्रिंग बस इसमें। अब मैं ऐसे खुद से पास करूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ 9 इधर मंथ इधर शो करे, डेट इधर शो करे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अब ये देखें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं अभी सिलेक्शन तो की नहीं है, तो अभी एक ही आ रहा है, तो स्टार्ट पे ही शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ इधर से डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ इसे, ये तो इधर मैं अपना कस्टम जो है वो फॉर्मेट पास कर देता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ उसे कि वो पहले जो है वो मंथ शो करे, उसके बाद ये, उसके बाद डे शो करे, उसके बाद ईयर शो करे। तो मैं ये कह देता हूँ उसे। अब ये देखना आपके सामने, तो ये देखिए जैसे मैंने 24 पे सिलेक्ट किया है, इस पर भी किया। अब ये देखें ये इस फॉर्मेट में शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे अपना कस्टम फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ मैं इधर से रेंज बना के, ये देखें
15 से रेंज बनाई हुई 21 तक जा रही है। मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो देखो वो स्टार्ट वाली ही शो कर रहा है। तो मैं जा रहा हूँ, ये स्टार्ट हो गया। अब अगर आप इधर मैं एंड कर देता हूँ, सिलेक्शन स्टार्ट वाला नहीं, अब मुझे चाहिए जो उसने सिलेक्शन की है वो एंड वाला शो करे। अब मैं इधर से डॉट करके सिलेक्शन एंड कर दूँगा, ये ठीक हो गया। अब ये जो है वो एंड वाला शो करेगा, जो एंड पे जहाँ पे जो हमारे कर्सर है वो आखिर वाला जो होगा ना करैक्टर वो शो करेगा। तो ये देखिए मैंने ऐसे रेंज बनाई 16 से 22 तक बनी, 7 दिन की क्योंकि लगाई है हमने। तो मैं अब इस पर क्लिक करूँ तो वो देखें ये 22 डेट शो कर रहा है, 22 ये सारी नहीं शो कर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अब ये मैं अब दोनों आपको शो करके दिखाता हूँ, स्टार्ट और एंड भी। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक डेट 1 का वेरिएबल ले लेता हूँ, एक डेट 2 का वेरिएबल ले लेता हूँ। इधर डेट 1 में मैं जो है वो 1 करवा लेता हूँ और इधर से सिलेक्शन जो स्टार्ट वाला है वो इधर से मैं जो इसे ख़त्म कर देता हूँ, जो है फॉर्मेट वही रखता हूँ। आप चेंज कर सकते हैं इधर से अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इधर मैं कर देता हूँ टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग लॉन्ग फॉर्मेट में। उसके बाद डेट 2 वेरिएबल जो है उसमें मैं जो है ये सेम लाइन कॉपी कर लेता हूँ, इधर से कॉपी पेस्ट की। इधर मैंने पेस्ट किया। उसके बाद इसका मैं जो एंड कर दूँगा, जो एंड वाली है वो इसमें सेव करवा दें, ये हो गया। उसके बाद मैं इसमें शो करवा देता हूँ इन्वर्टेड कोर्स में योर सिलेक्शन इज़। इसके बाद मैं इसे कंकैटिनेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो है पहले वाला वेरिएबल है डेट 1 वो लिख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं ऐसे स्पेस ये कंकैटिनेट कर दिया एम्प्टी स्पेस जो है। उसके बाद मैंने फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया। उसके बाद मैंने कह दिया इसके बाद मैं कह देता हूँ चले डेट 2 जो सॉरी वो एक ही वेरिएबल शो कर रहा है, मैं आपको भी उसको सेटिंग कर देता हूँ। तो ऐसे हम जो है वो डेट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे डेट 2 कर दिया। अब जो कि है यूर सिलेक्शन पहली डेट और उसके बाद जो दूसरी डेट है ना वो हमें शो कर देगा। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। तो अब मैं इधर से रेंज बनाता हूँ, जैसे कि इधर से चले 7 दिन की रेंज बनी। पहली डेट जो है वो 17 है और दूसरी 23 है। मैं क्लिक करता हूँ इस पर, योर सिलेक्शन इस ये देखें 17 सितंबर 2020 23 सितंबर। इधर आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट एंड ये देखें अब 23 शो कर रहा है। ऐसे आप इसकी डेट जो है वो शो करवा सकते हैं। तो इधर जो है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ एंड डेट, चलिए इधर अब एंड डेट हो जाएगा। ये ऐसे आप इसका फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसे आप डाटाबेस में सेव करवा सकते हैं, जैसे आप जो काम करवाना चाहें। मैसेज बॉक्स में शो करवा रहे। तो ये फ्रेंड आपने देखा इस वीडियो में कि मंथ कैलेंडर कंट्रोल क्या होता है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।